हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम मेघा राठौर एंड वेलकम टू दी बायोलॉजी क्लासेस। तो जो बेटा हमारे क्लास में चैप्टर चल रहा था जिसको हम प्रोसीड करना है हमको आज की क्लास में, उसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था उसके लिए हम एक छोटा सा रिकॉल करते हैं। तो हम लोगों ने जो पहला टॉपिक था हमारा वो था व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग होता क्या है। उसको डिफ़ाइन करने के लिए हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। उसके बाद उन प्रॉपर्टीज़ को कहाँ अप्लाई करना उसके लिए हम लोगों ने फैक्टर्स पढ़े। अब फैक्टर्स और प्रॉपर्टीज़ के बाद हम लोगों ने लास्ट में कंक्लूजन निकाला कि लिविंग होता क्या है। इससे हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। फिर जो हमारा सेकंड टॉपिक है उसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। जो सेकंड टॉपिक है उसमें हम लोगों ने समझ लिया था कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में है क्या और साइंटिस्ट ने कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज़ आज तक डिस्कवर की है और उनका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया है। अब साइंटिस्ट ने जो नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो रेंज थी उन्होंने जितनी आज से डिस्कवर की है उनका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया है वो है आपका 1.7 से 1.8 मिलियन। ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्पीशीज़ साइंटिस्ट ने आज तक डिस्कवर किए या फिर हम लोगों को उनके बारे में पता है। तो कितनी है बेटा 1.7 से 1.8 मिलियन। अब साइंटिस्ट ने डिस्क्रिप्शन दे दिया, उसके बाद बता भी दिया इतने स्पीशीज़ हैं। अब उनका डाइवर्सिफिकेशन कैसे किया, किस बेसिस पे किया, तो उन्होंने इसके लिए 3 प्रॉपर्टीज़ ली। वो हम नोट डाउन करते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ थे। 3 प्रॉपर्टीज़ ली, कौन कौन सी है शॉर्ट में लिखते हैं क्योंकि ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया है। प्रॉपर्टीज़ फॉर डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन के लिए उन्होंने 3 प्रॉपर्टीज़ ली। फर्स्ट थी आपकी आइडेंटिफिकेशन, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ दिया है, आइडेंटिफिकेशन। सेकंड आपकी होगी नॉमेनक्लेचर, ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया है नॉमेनक्लेचर क्या होता है। थर्ड आपकी क्लासिफिकेशन, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे, ठीक है। नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको सिंपली बताया कि उसको आइडेंटिफाई करना और किसके बेसिस पे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखकर, ठीक है, या फिर किसी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को देखकर उनका आइडेंटिफाई करना ऑर्गेनिज्म का, वेदर इट इज़ प्लांट, एनिमल और अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये प्लांट है, उसके बाद उसका नाम रखा गया, उसको क्या बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में भी जो सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड नॉमेनक्लेचर है वो कौन सा है, वो आपको हो जाएगा बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। और वो किस साइंटिस्ट ने दिया, वो आपका दिया है कैरोलस लीनियस ने। किसने दिया, कैरोलस लीनियस ने। तो ये मैंने आपको 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ा दी है लास्ट क्लास में। आज जो हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जहाँ से हमें स्टार्टिंग होगी वो आपकी कौन सी है, क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन हम देखेंगे क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, उसमें उसके अंडर क्या क्या होता है। तो तीसरा आप यहाँ हेडिंग डालिए, थर्ड आपकी हेडिंग हो जाएगी प्रॉपर्टीज़ जो है आपकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है वो आप पहले इसको नोट डाउन एक बार कीजिए, उसकी डेफिनेशन आप एक बार लिखिए, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। द प्रोसेस इन विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू, इन विच एनीथिंग मतलब कोई भी चीज़, एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू अ कन्वीनियंट कैटेगरी, into a convenient category based on some morphological या फिर observable characters, categories based on some observable characters, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन होगी क्लासिफिकेशन की कि क्लासिफिकेशन का मतलब होता क्या है। अब मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें किसी भी चीज़ को, किसी मतलब प्लांट ले लीजिए, एनिमल ले लीजिए या कुछ और ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कुछ और, उसको उसका जो होता है एक कन्वीनियंट कैटेगरी में ग्रुपिंग करना या एक कन्वीनियंट कैटेगरी में रखना, उसको आप क्या बोलोगे, क्लासिफिकेशन। और किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, किसके बेसिस पे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे। तो अब मैं आपको एक बार पढ़ के बताती हूँ क्या है। द प्रोसेस इन विच
एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू अ कन्वीनिएंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, मतलब किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन या फिर किसी भी चीज़ को एक प्रॉपर कैटेगरी में रखना उसके सम या उसके कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को देखकर या उसके कुछ कैरेक्टर्स को देखकर उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन। या आपकी होगी क्लासिफिकेशन। अब जो क्लासिफिकेशन है मैंने आपको बताया कि इसमें कैटेगरीज में रखते हैं हम। अब जो इसका हर एक स्टेप होगा, ईच स्टेप इन क्लासिफिकेशन, आप इसको नोट डाउन कीजिए। जो हर एक स्टेप है या एक एक स्टेप जो भी क्लासिफिकेशन का है उसको हम लोग बोलेंगे रैंक या फिर कैटेगरी। ईच स्टेप इन क्लासिफिकेशन, आप क्या इसको बोलोगे बेटा, आप इसको बोलेंगे रैंक या फिर आप इसको बोलेंगे कैटेगरी। ईच स्टेप इन क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड रैंक या फिर कैटेगरी, ठीक है, रैंक या फिर कैटेगरी। तो मैंने आपको बताया हर एक स्टेप को हम क्या बोलेंगे, इसको आप यहाँ नोट डाउन कर लीजिए, रैंक या फिर और कैटेगरी। तो मैंने आपको अभी तक 2 पॉइंट बता दिए क्या क्या होता है उसमें क्लासिफिकेशन में। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसके आगे पॉइंट्स को पढ़ते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो भी स्टेप होगा क्लासिफिकेशन में आप इसको क्या बोलेंगे, रैंक या फिर कैटेगरी। अब हर एक रैंक या कैटेगरी अलग अलग लेवल पे क्या बोलेंगे उसको हम, टैक्सोन या फिर टैक्सा। तो आप नोट डाउन कीजिए, ईच कैटेगरी या फिर आप इसको क्या बोलेंगे, रैंक। ईच रैंक या फिर ईच रैंक और कैटेगरी एट डिफरेंट लेवल, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, इसको आप बोलेंगे, आप इसको बोलेंगे टैक्सोन या फिर टैक्सा। आप क्या बोलेंगे इसको, टैक्सोन या फिर टैक्सा, टैक्सोन या फिर टैक्सा। यह आपका क्वेश्चन आता है या फिर आपसे कंफ्यूज आपको करने के लिए ऐसे आपसे पूछ लेंगे कि कैटेगरी क्या है और टैक्सोन क्या है। तो टैक्सोन क्या है, टैक्सोन एक कैटेगरी हर एक या फिर एट डिफरेंट लेवल, उसको हम बोलेंगे टैक्सोन या फिर टैक्सा। और कैटेगरी क्या है, हर एक स्टेप जो क्लासिफिकेशन में है उसको हम लोग कैटेगरी या फिर रैंक बोलेंगे। अब जो टैक्सोन या टैक्सा की जो एक प्रोसेस है जिसमें प्रॉपर हम अरेंजमेंट करते हैं उसको हम बोलेंगे टैक्सोनॉमी। तो आप एक नोट डाउन कीजिए एक डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन which include different taxa, different टैक्सा या फिर टैक्सोन, डिफरेंट टैक्सा और टैक्सोन, ऐसे प्रोसेस क्लासिफिकेशन के जिसमें अलग अलग टैक्सा या टैक्सोन है उसको हम क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमी इज कॉल्ड। मैंने आपको क्या बताया, टैक्सोनॉमी। इस चीज़ को हम बोलेंगे क्या, टैक्सोनॉमी, जहाँ पर हम बहुत सारे टैक्सा या फिर टैक्सोन देखते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमी। आप इसका नोट डाउन कीजिए। मैंने आपको अभी तक क्या क्या बता दिया कि क्लासिफिकेशन होता क्या है, क्लासिफिकेशन की क्या डेफिनेशन है, उसके बाद क्या जो उसमें हर एक स्टेप होता है क्लासिफिकेशन में उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कैटेगरी या फिर रैंक, उसको हम बोलेंगे कैटेगरी या फिर रैंक। उसके बाद हर एक रैंक को अलग अलग लेवल पर क्लासिफिकेशन हम क्या बोलेंगे, टैक्सा या फिर टैक्सोन। और जो प्रोसेस होती है क्लासिफिकेशन की जिसमें बहुत सारे टैक्सोन या फिर टैक्सा आते हैं उसको हम बोलेंगे टैक्सोनॉमी। आप इतना नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं इसके और क्या पॉइंट्स हैं। क्लासिफिकेशन में मैंने आपको कुछ अभी तक पॉइंट्स बताए, उसके बाद एक पॉइंट आप और नोट कीजिए, नोट डाउन कीजिए। यहाँ पर जो रैंक होता है ना, रैंक या फिर आप उसको बोलिए टैक्सोन जो होता है, टैक्सोन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। आपके पास क्वेश्चन ऐसे आएगा एग्ज़ाम में अगर पूछेंगे तो
विच इज़ द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, या फिर व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आपको आपके पास 4 ऑप्शन दिए होंगे, टैक्सोन, कैटेगरी, रैंक, या फिर एक, या फिर होगा नन ऑफ दीज। तो आपको किस पे टिक करना है? आपको टिक करना है टैक्सोन पे। इस पर आप स्टार मार्क लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये टैक्सोन। इसके बाद हम देखेंगे जो टैक्सोन होता है उसको हम बताया टैक्सोनॉमी बोलते हैं, और इसका एक और टर्म होता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब हम देखते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की, इसमें अलग अलग टैक्सा आते हैं अलग अलग लेवल पे, ठीक है। तो उसका हम क्या बोलेंगे? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब कैटेगरीज कौन सी है? कैटेगरीज आप यहाँ पे हेडिंग नोट डाउन कीजिए, कैटेगरीज ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। कैटेगरीज यहाँ पर कौन कौन सी है आपकी, वो मैं आपको बताती हूँ। एक उसके लिए उससे पहले आप एक ट्रिक देखिए, उसके साथ आप सारा रिजेंबल कर लेंगे कौन सा क्या होता है। ट्रिक आपकी क्या क्या है वो मैं यहाँ पर आपकी नोट डाउन करती हूँ। यहाँ दिख रहा है आपको, या फिर मैं यहीं बता देती हूँ आपको। कीप पॉट क्लीन, कीप पॉट क्लीन, अदरवाइज फैमिली गॉट सिक, फैमिली गॉट सिक, आप यहाँ नोट डाउन कीजिए, सिक, ठीक है। ये आपकी हो गई ट्रिक। इसी के अकॉर्डिंग आपको जितने भी मतलब कैटेगरीज हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की में, जितने भी टैक्सा हैं अलग अलग टैक्सा, आपको इसी के अकॉर्डिंग सीरियल वाइज इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, ठीक है। तो कीप, के से आपका हो जाएगा क्या? के से आपका हो जाएगा किंगडम, के से आपका हो जाएगा किंगडम, पी से आपका हो जाएगा फाइलम, पी से आपका हो जाएगा फाइलम, और सी से आपका हो जाएगा क्लास, सी से आपके क्या हो जाएगा? क्लास। फिर उसके बाद अदरवाइज, अदरवाइज में ओ से हो जाएगा आपका ऑर्डर, ओ से ऑर्डर, एफ से आपका फैमिली यहाँ रहेगा, एफ से फैमिली, और जी से आपका हो जाएगा, जी से आपको यहाँ पे लिख लीजिए थोड़ा सा इधर, गॉड, ठीक है। इसमें जी है, जी से आपको हो जाएगा जीनस, जी से जीनस, और सिक, सिक में एस से आपका हो जाएगा स्पीशीज, स्पीशीज क्या हो जाएगा आपका? के से किंगडम, के से क्या हो जाएगा? के से आपका किंगडम, पी से फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस, और एस से स्पीशीज। तो पूरी ट्रिक हो गई। कीप पॉट क्लीन, अदरवाइज फैमिली गॉट सिक। मतलब क्या होगा इसके हिंदी में? अगर इसका मतलब होता है पॉट को आप क्लीन रखिए, अगर आप क्लीन नहीं रखेंगे तो आपकी फैमिली सिक हो जाएगी। मतलब किसी के अगर पॉट में पानी भर के रखा है तो उसको आप कंटिन्यू चेंज कीजिए, ठीक है। ये होता है मतलब इस ट्रिक में। और जो ट्रिक है ये आपको ये याद रखने के लिए है। आप एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स हैं और कहाँ पर सबसे ज़्यादा अनकॉमन कैरेक्टर्स हैं। आप तब तक इसको नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ये आपकी ट्रिक मैंने बताई, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गॉट सिक्स, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया, के से आपका हो जाएगा किंगडम, के से किंगडम, पी से फाइलम, पी से फाइलम, सी से आपका हो जाएगा क्लास, ओ से आपका हो जाएगा ऑर्डर, ओ से क्या हो जाएगा आपका ऑर्डर, एफ से मैंने क्या बताया, एफ से आपका हो जाएगा फैमिली, एफ से आपका फैमिली, जी से आपका हो जाएगा जीनस, जी से आपका जीनस, एस से आपका हो जाएगा स्पीशीज़, एस से स्पीशीज़। फिर मैंने आपको बताया कि जो सबसे ज़्यादा इसमें कॉमन कैरेक्टर्स किस टैक्सा पर होंगे, किस कैटेगरी पर होंगे, ठीक है। तो जो कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाने पर उनका क्या इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। तो अगर हम कॉमन कैरेक्टर्स की बात करें तो अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो कॉमन कैरेक्टर गोज़ ऑन डिक्रीजिंग, डिक्रीज़ होते रहेंगे। तो यहाँ पे अगर नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो लिखिए ऑन मूविंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप कॉमन कैरेक्टर्स
कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग, गोज ऑन डिक्रीजिंग। ये आप नोट डाउन कीजिए। मतलब क्या है, कॉमन कैरेक्टर्स जो होंगे, अगर हम बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ, तो जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो आपके डिक्रीज होंगे। ठीक है, आप ये नोट डाउन कीजिए। फिर मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स किस लेवल पर होंगे और अनकॉमन कैरेक्टर्स किस लेवल पर होंगे। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ट्रिक मैंने आपको बता दी है कि कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की में। अब हम देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं वो किस लेवल पर होंगे या फिर किस टैक्सन पे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए, मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर्स, मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर्स। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेंगे, मतलब बॉटम से टॉप की तरफ अगर हम मूव करेंगे, तो जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो डिक्रीज होंगे, मतलब कि उनमें सिमिलैरिटीज़ हैं वो उसमें कम होगी। तो आप बताइए किस लेवल पर सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होंगे। पहला कौन सा है आपका, स्पीशीज़। तो स्पीशीज़ पे सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ नोट डाउन कीजिए, एट स्पीशीज़ लेवल। ठीक है, एट स्पीशीज लेवल। अब हम देखेंगे कि इसमें मिनिमम कॉमन कैरेक्टर्स किस टैक्सोन पे हैं। तो आप नोट डाउन कीजिए, सेकंड पॉइंट जो हमारा है, मिनिमम कॉमन कैरेक्टर्स या फिर मिनिमम सिमिलैरिटीज़, मिनिमम कॉमन कैरेक्टर्स। आप बताइए किस लेवल पर होगा। मैंने आपको बोला नीचे, अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग स्पीशीज़ पे सबसे ज़्यादा अगर कॉमन कैरेक्टर्स हैं तो सबसे कम जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो किस लेवल पर होंगे, वो आप होंगे किंगडम लेवल पर। किस लेवल पर होंगे, एट किंगडम लेवल। अब इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे वो किस टाइप से आपके जो क्वेश्चन आएंगे, आपको दे देंगे कि रीअरेंज द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, इसको अरेंज करना है टैक्सोनॉमिक हायरार्की को एक करेक्ट सीक्वेंस में या फिर करेक्ट मैनर में, ये आपको दे देंगे। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, इसके अकॉर्डिंग। और किसी भी में क्या करेंगे, फाइलम की जगह क्लास कर देंगे और क्लास की जगह फाइलम, या फिर उसको रीअरेंज करते हैं। तो उसमें आपको पता लगाना है कि कौन सा सही अरेंजमेंट है। इसीलिए मैं आपको ट्रिक लिखवाई। ये आपको ट्रिक अगर आप याद कर लोगे तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका होता है। ऐसा नहीं है कि आप पहले किंगडम पढ़ लो, फिर आप क्लास पढ़ लो, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, ऐसा नहीं होता। आपको कन्फर्म जो है ना, यही आपका सिक्वेंस होगा, यही आपका पैटर्न है, इसी अकॉर्डिंग से आपको पढ़ना है। जो कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं नीचे से ऊपर जाने में क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। और मैंने आपको यहाँ बताया कि जो सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो किस लेवल पर आपके होंगे, वो आपके हो जाएंगे स्पीशीज़ लेवल पे। और सबसे कम मिनिमम कॉमन कैरेक्टर्स किस पे होंगे, किंगडम लेवल पर, क्योंकि नीचे से ऊपर जाने में जो आपके कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो आपके क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो मैंने आपको जो तीसरी प्रॉपर्टी है ना, क्लासिफिकेशन, उसका हमारा हाफ पार्ट हो गया है। आगे हम और पढ़ेंगे, कल हम इसका कंटिन्यूशन करेंगे जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। आज हमने देखा क्लासिफिकेशन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसके कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है, और फिर हमने देखे कैटेगरीज टैक्सोनॉमिक हायरार्की में। आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसका आगे का कंटिन्यूशन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।